सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज सुबह 4:15 बजे मानसक कोर्ट में हुई पेशी। पंजाब पुलिस को 7 दिन की मिली रिमांड। मोहाली में होगी पूछताछ। लॉरेंस बिश्नोई का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में किया गया पेश। कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस को सौंपा था। दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब तक कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया लॉरेंस बिश्नोई। आज तक की टीम पूरे रास्ते रही साथ। लॉरेंस से अब पंजाब पुलिस मूसेवाला के कत्ल के उगलवाएगी राज। कल रात 8 बजे पटियाला हाउस कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर मानसा के लिए निकली थी पंजाब पुलिस। उससे पहले दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया मेडिकल। हरियाणा पुलिस ने पुणे पहुंचकर की सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी महाकाल और संतोष जाधव से पूछताछ। दिल्ली में राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन भी ईडी करेगी पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में होंगे सवाल जवाब। मंगलवार को राहुल से करीब 10 घंटे हुई पूछताछ। पहले दिन 8.5 घंटे तक चला था सवाल जवाब का दौर। कुल 18.5 घंटे हो चुकी पूछताछ। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से निकले राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों के नहीं दिए जवाब। ईडी ऑफिस से रात 12:15 बजे निकले राहुल। मंगलवार सुबह 11:05 पर प्रियंका गांधी के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे थे राहुल। सुबह 11:30 बजे से ईडी ने पूछताछ की थी शुरू। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब राहुल गांधी को 1 घंटे का दिया गया ब्रेक। लंच ब्रेक पर ईडी के दफ्तर से सीधे घर पहुंचे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंची थी प्रियंका। ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल लिखित बयान में कई बार करा रहे थे बदलाव, इसीलिए पूछताछ में लग रहा ज्यादा वक्त। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने राहुल से यंग इंडिया कंपनी के गठन, नेशनल हेराल्ड अखबार के संचालन, एजेएल को दिए कर्ज और पैसों के ट्रांसफर के बारे में पूछे सवाल। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग की कर रही जांच। सूत्रों से खबर, अब तक राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी। इसी केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 23 जून को पूछताछ करेगी ईडी। कोविड की वजह से फिलहाल दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं सोनिया गांधी। ईडी के सामने राहुल की पेशी के विरोध में मंगलवार को भी जारी रहा कांग्रेस का हंगामा। पुलिस के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की। कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दिखाई सख्ती। हिरासत में लिए गए दिग्गज नेता। हिरासत में लिए गए नेताओं से मिलने मंदिर मार्ग थाने पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। मोदी सरकार पर साधा निशाना। कार्यकर्ताओं और नेताओं पर सख्ती को लेकर कांग्रेस आग बबूला। भूपेश बघेल बोले, प्रजातंत्र का गला घोंट रही सरकार। हम लोग आराम से पैदल जा रहे थे, मैं अकेले जा रहा था अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, और मुझे पुलिस ने रोक दिया। अब रोक दिया तो बैठने के अलावा मेरे पास रास्ता क्या है? अब मिसबिहेव कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुलडोजर एक्शन पर किया ट्वीट। हैरानी हो रही है कि ईश निंदा का विरोध करने वाले भारतीय मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है। इमरान ने लिखा, भारत सरकार अपने मुस्लिम नागरिकों के प्रति है संवेदनहीन। बुलडोजर से घर गिराने की निंदा की। यूपी में बुलडोजर वाले एक्शन पर जारी है सियासी संग्राम। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उठाया सवाल। यूपी के सीएम को बताया सुपर जज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर एक्शन पर बोला हमला। कहा, बुलडोजर को संविधान ही रोकेगा, खराब हो रही देश की छवि। ओवैसी के सवालों पर बीजेपी का पलटवार। साक्षी महाराज बोले, शुक्रवार को अगर होगी पत्थरबाजी तो शनिवार को चलेगा बुलडोजर। प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ जारी है कार्रवाई। पुलिस ने पीडीए को सौंपी 37 दंगाइयों की लिस्ट। प्रयागराज के अटाला इलाके में फिर पहुंचा बुलडोजर। गलियों में रखे मलबे और ईंट पत्थर को हटाने की हुई कार्रवाई। कानपुर में हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हाशमी की बढ़ रही मुश्किलें। प्रशासन ने रद्द किया राशन दुकान का लाइसेंस। रांची में हिंसा फैलाने वालों की जारी है धरपकड़। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची में पुलिस ने चौराहों पर लगवाए पत्थरबाजों के पोस्टर। थोड़ी देर बाद हटाया। कहा, संशोधन के लिए लिया वापस। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज ममता बनर्जी ने बुलाई है विपक्ष की बैठक। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी होंगे ममता की बैठक में शामिल। बोले, राष्ट्रपति चुनाव पर जो फैसला ममता बनर्जी लेंगी वही होगा समाजवादी पार्टी का निर्णय। ममता ने विपक्ष के 8 सीएम समेत 22 नेताओं को लिखी थी चिट्ठी। कई नेताओं ने ममता को नहीं दिया सही रिस्पांस। बीजेपी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंथन जारी बताया जा रहा है। फिलहाल एनडीए के पास 10,000 वोटों की है कमी। वाईएसआर और बीजेडी पर बीजेपी की नजर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग 21 को होगी। काउंटिंग 24 जुलाई को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। आज दोपहर 1:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे आदित्य ठाकरे। शाम 5 बजे रामलला का करेंगे दर्शन। सरयू आरती में भी करेंगे शिरकत। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंत्री राजू दास ने किया आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का खुला विरोध। दौरे को राजनीतिक बताते हुए आदित्य को बताया कालनेमी राक्षस। ऐसे कालनेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 14 दिन का जेल होता है। बिहार के समस्तीपुर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में 200 मुस्लिम महिलाएं बीजेपी में हुई शामिल। रामपुर में आजम खान ने रैली में बीजेपी पर बोला हमला। रामपुर के नवाब खानदान पर भी दिया विवादित बयान। कल पुणे में पीएम मोदी की मौजूदगी में डिप्टी सीएम अजीत पवार को बोलने की इजाजत नहीं दिए जाने पर भड़की एनसीपी। बताया महाराष्ट्र का अपमान। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में संत तुकाराम महाराज के मंदिर का किया था लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के राजभवन में जलभूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का किया था उद्घाटन। राजभवन के तहखाने में किया गया है तैयार। राजभवन में पीएम के कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट भी पहुंचे थे उद्धव ठाकरे। मोदी सरकार ने बेरोजगारों को दिया बूस्टर डोज। आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान। कांग्रेस ने मोदी सरकार के ऐलान पर उठाए सवाल। रणदीप सुरजेवाला बोले, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का किया गया था वादा। देश में भीषणतम बेरोजगारी है। 50 साल में सबसे भयंकर बेरोजगारी। मोदी जी ने सत्ता ली थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, जब भी देश में कुछ सकारात्मक होता है तो चूहे खाने वाली बिल्ली रोती है। जब भी देश में कुछ सकारात्मक होता है, ऐतिहासिक होता है, तो वो चूहे खाने वाली बिल्ली रोती जरूर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान। युवाओं को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में देनी होगी सेवा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे को 5वें दिन जिंदा बचाया गया। दिव्यांग राहुल साहू के लिए करीब 105 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जांजगीर चांपा के पिहरी गांव में 60 फीट से ज्यादा गहरे बोरवेल में गिरा था बच्चा। 10 जून को अपने घर के आंगन में खुले बोरवेल में गिरा था राहुल। सेना, एनडीआरएफ, रोबोटिक टीम के साथ प्रशासन और पुलिस की टीम ने किया 5 दिन तक बच्चे का रेस्क्यू। चट्टान और मिट्टी काटकर बच्चे को निकाला। भावुक दिखी रेस्क्यू टीम। एनडीआरएफ ने किया हैरान करने वाला खुलासा। बोरवेल में 5 दिन से एक सांप और मेंढक के साथ था राहुल। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की हर तरफ चर्चा। जयपुर में जीप पर स्टंट कर रहे लोगों को रोकने पर दबंगों ने मचाया उत्पात। स्टंट से मना करने वाले को जीप से कुचलने की कोशिश। दबंगों ने मूक बधिर हॉस्टल में घुसकर छात्रों पर किया जानलेवा हमला। गाड़ियों में भी की जमकर तोड़फोड़। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के कटिहार में डिलीवरी के बाद महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। घरवालों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। महिला की मौत के बाद डॉक्टरों को बंधक बनाकर पीटा। डिलीवरी के बाद हायर सेंटर किया था रेफर। रास्ते में महिला की मौत। तोड़फोड़ के दौरान पुलिस से भी झड़प। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस अकेडमी में 87वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन। 65 डिप्टी एसपी और 85 घुड़सवार हुए शामिल। राजस्थान के कोटा में अवैध बजरी नाके को बंद करने की मांग को लेकर धरना दे रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। धरने की अगुवाई कर रहे थे बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल। लाठीचार्ज में आई कई लोगों को चोट। पूर्व विधायक ने कहा नाके पर 10 गुना ज्यादा हो रही वसूली।
पुणे पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर एक होटल मालिक से वसूले थे 4,42,000 रुपए। जयपुर में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह के बाद पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़। अफरा तफरी के बाद गाड़ियों की टंकी फुल करवाते दिखे लोग। एक वेबसाइट पर खबर पड़ने के बाद उड़ी अफवाह। 24 घंटे में जयपुर में पेट्रोल की आपूर्ति नहीं होने पर पेट्रोल पंप के ड्राई होने की छपी थी खबर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के हिकिम गांव में विश्व का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस शुरू। पुराने पोस्ट ऑफिस को लेटर बॉक्स की तरह दिया गया लुक। समुद्र तल से पोस्ट ऑफिस की ऊंचाई है 14,567 फीट। डाक विभाग की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वंदिता कौल ने किया शुभारंभ। नागपुर में जनरल पोस्ट ऑफिस में हुआ कम क्षमता का धमाका। वीआईपी इलाके में है पोस्ट ऑफिस, जांच जारी। मुंबई के साकीनाका में पानी की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद। बीएमसी की लापरवाही से लोगों में नाराजगी। बिहार के समस्तीपुर में मारवाड़ी बाजार में गोलीबारी। 10 राउंड फायरिंग में 2 लोगों की लगी गोली। मकान बनाने को लेकर चल रहा था विवाद। बिहार के शिवहर में पेट्रोल पंप लूटकांड के आज 4 आरोपी गिरफ्तार। नकली हथियार के साथ लूटी रकम भी बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने महिला पुलिस थाने की एएसआई को 10,000 की घूस लेते पकड़ा। छेड़छाड़ के केस को कमजोर करने के एवज में मांगे थे पैसे। बिहार के बेगूसराय में एक पशु चिकित्सक को अगवा कर जबरन शादी कराने का मामला आया सामने। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े मजदूर की बिजली गिरने से मौत। पंजाब और हरियाणा में जारी है भीषण गर्मी का कहर। गर्म हवाएं लगातार बढ़ा रही हैं लोगों की मुश्किलें। अगले 5 दिनों तक पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुवाहाटी में झमाझम बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। हिमाचल की राजधानी शिमला में पानी का जबरदस्त संकट। कई इलाकों में 4 दिन बाद हो रही है सप्लाई।